ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारे पास न्यू सर्वर है सपोज, राइट। और तुम्हें क्या करना है, अभी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, और ऑब्वियसली तुम्हारा बहुत सारा प्रैक्टिस इससे पहले जो तुम्हारे पास सर्वर था ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, राइट। लेकिन अभी तुम्हें स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस करनी है तो मे भी तुम्हें ऐसे लगेगा कि सभी तुम्हें अभी फिर से करना पड़ेगा क्या, सभी फिर से करना पड़ेगा क्या, तुम्हें अभी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो क्या क्या तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वो हम देखते हैं, राइट। मतलब जैसे तुम्हें क्या करना है, कंपनी कोड, न्यू कंपनी कोड सेटअप करना है एमएम की प्रैक्टिस करने के लिए, तो कैसे कर सकते हो वो हम देखते हैं। तो मे भी तुमने इससे पहले क्या किया होगा, ये जो सभी कॉन्फ़िगरेशन है जैसे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन बेसिक सेटिंग्स या मास्टर डेटा, बिजनेस पार्टनर, P2P साइकिल, इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट वगैरह, ये इसकी प्रैक्टिस में भी तुम्हारी हो चुकी होगी। लेकिन जैसे अभी जो न्यू सर्वर तुम्हारे पास है तो मे भी उसमें तुम्हारा डेटा नहीं रहेगा, राइट। तो क्या तुम्हें ये सभी फिर से करना पड़ेगा क्या, तो नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें, तो देखो ये इतना जो पार्ट है, जैसे ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो है ये तो कंप्लीटली तुम्हें करना पड़ेगा, कहाँ तक, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, बेसिक सेटिंग्स, और इसमें से ऐसी है मटेरियल के लिए एक मटेरियल लेजर तुम्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ तक, मटेरियल क्रिएट करने तक। ओके, इसमें से भी ये जो नंबर रेंजेस वाला पार्ट है मटेरियल के, ये मटेरियल के नंबर रेंजेस क्रिएट करना या मटेरियल के ग्रुप क्रिएट करना, ये तुम अगर स्किप करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके बाद ये जो है मटेरियल लिस्ट वगैरह ये तुम नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिस है मे भी तुम्हारा ऑलरेडी हुआ होगा। देन उसके बाद होता है बिजनेस पार्टनर, तो ये बिजनेस पार्टनर की भी मान लो तुमने ऑलरेडी अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो ये कंप्लीट तुम्हें फिर से करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, जैसे हमने इससे पहले क्या किया था कि कंप्लीट बिजनेस पार्टनर के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया था, और उसके बाद हमने जो एक ग्रुप क्रिएट किया था, बिजनेस पार्टनर का जो ग्रुप हमारा क्रिएट हुआ था यहाँ पे ये वाला, तो इस बिजनेस पार्टनर ग्रुप का यूज करके हम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते थे, राइट, वेंडर कस्टमर। लेकिन मान लो तुम्हें अभी ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फिर से नहीं करना है, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें से ये जो टॉलरेंस ग्रुप वाला है ये कर लो, या वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंपनी से कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके लेते हो, जैसे फाइनेंस की जो सेटिंग्स है अगर तुम यहाँ से कॉपी करके लेते हो AC01 से, तो मे भी तुम्हें ये भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉलरेंस ग्रुप वेंडर कस्टमर का। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना, नहीं तो तुम्हें ये वाला जो है ये करना पड़ेगा, वेंडर कस्टमर टॉलरेंस ग्रुप करना पड़ेगा। और उसके बाद जब तुम यहाँ पे फिर बिजनेस पार्टनर क्रिएट करोगे तो उस समय क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 0001 ये स्टैंडर्ड ग्रुप होता है, इसका तुम यूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हारी P2P साइकिल की अगर प्रैक्टिस बाकी है तो P2P साइकिल कर सकते हो तुम इस तरह से। ओके, या इसके अलावा मान लो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली ये आउटलाइन एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो भी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल क्या कि यहाँ तक का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे मास्टर डेटा और ये मटेरियल के लिए जो मटेरियल लेजर एक्टिवेट करना है और जो बिजनेस पार्टनर तुम्हें यहाँ पे क्रिएट करना है, इतना जब तुम कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हमने देखे थे उसमें से कोई भी टॉपिक तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई उसके लिए प्री रिक्विजिट्स नहीं रहेंगे। फिर बस प्री रिक्विजिट्स क्या है, ये तो तुम्हारा एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट होना चाहिए, बेसिक सेटिंग्स तुम्हारी सही से मेंटेन होनी चाहिए ताकि तुम्हें कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, या इसके अलावा मटेरियल लेजर जो ये बस एक्टिवेट होना चाहिए, उसके बाद कोई भी टॉपिक तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बस रिक्वायरमेंट क्या है फिर यहाँ पे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है उसी स्टेप्स वाइज तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। और सभी पॉइंट जो है मैंने तुम्हें इससे पहले भी नोट करके दिए, जैसे हमने कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये सब देखा था ऑलरेडी, राइट, या RTP वगैरह ये सब देखा है हमने। तो सेम कोई भी टॉपिक जो है तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमें, एक इनिशियल सेटअप अगर तुम्हें करना है कंपनी कोड का, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए अगर इनिशियल सेटअप करना है तो क्या सेटअप करना पड़ सकता है तुम्हें, तो देखते हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी कोड क्रिएट करना होगा, ठीक है। ओके, तो लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखो सबसे पहले हमें कंपनी कोड क्रिएट करना है, तो मैं पाथ ही फॉलो करता हूँ यहाँ पे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हमारी कंपनी क्या थी, बजाज थी ना शायद,
कोई भी ले सकते हो तुम, न्यू अगर क्रिएट कर रहे हो ना तो कोई भी कंपनी कोड वगैरह ले सकते हो तुम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, बजाज कोड है ये। ओके, कोई भी कोड ले सकते हो 6 डिजिट तक का। इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से बजाज ऑटो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ संभाजी नगर। ओके, देन पोस्टल कोड जो भी रहेगा वहां का वो ले लो। अभी मैं 6 डिजिट का कोई भी एक ले लेता हूँ, या इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, पोस्टल कोड अभी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो जो भी रहेगा वहां का तुम वो ले लेना। इस लैंग्वेज लेंगे हम अगेन इंग्लिश, करेंसी यूरो या आईएनआर ही रखते हैं। ओके, आईएनआर में रखता हूँ करेंसी, तुम्हें अगर कोई दूसरी लेनी है तो ले सकते हो। अभी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तुम में से कोई क्रिएट कर रहा है क्या अभी ये? यस पवन जमीन, नहीं सर, नहीं सर, नहीं कर रहे हो ना? नहीं। ठीक है, तो मैं नेम चेंज करके ले लेता हूँ, इसे सेव करते हैं। करेंसी देखो अभी मैंने इसकी आईएनआर रखी है, या एक काम करते हैं, अभी हम जिस कंपनी से इसे कॉपी करके ले रहे हैं ना, जैसे OX02, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे कॉपी करके ले लेंगे, तो इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। तो बेटर रहेगा कि तुम जो कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हो ना उसकी भी यूरो ही रखो। ओके, प्रैक्टिस पर्पज के लिए, क्योंकि ये फाइनेंस की सेटिंग्स तुम्हें सभी मेंटेन करनी होती है अभी MM साइट से भी, तो बाद में तुम्हें कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। ओके, जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई इशू नहीं आना चाहिए प्रैक्टिस में, तो इसलिए क्या करो, सेम करेंसी रखो INR। ओके, वैसे तुम जब यहाँ पे कॉपी करके ले लेते हो ना ये डेटा, फाइनेंस का डेटा जब तुम यहाँ से कॉपी करते हो तो उस समय भी तुम ये करेंसी चेंज करके ले सकते हो अगर तुम्हें लेनी है तो, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, यूरो ही रखते हैं। क्या लेनी है INR? यस, INR लेनी है क्या? ठीक है, INR ले लेते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद सेव करेंगे इसे, और एक न्यू कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेना जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाओगे। ओके, तुम्हारी आईडी मान लो अगर न्यू है उस सर्वर पे, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं दिखेगी, तो ये जो बटन है यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट का, इस पे तुम्हें क्लिक करना है, और जो भी डिस्क्रिप्शन तुम्हें यहाँ पे देना है दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ बजाज, इस तरह से मैं दे देता हूँ। ओके, बजाज ऑटो, इस तरह से डिस्क्रिप्शन लेकर इसे अगेन हम करते हैं कंटिन्यू, डन। और इसके आगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तुम्हारा वो इसी एक रिक्वेस्ट के अंदर सेव करो। जैसे हमने कंपनी क्रिएट की, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है कंपनी कोड। यस, अगेन यहाँ पे देखो, इधर दिखेगा तुम्हें एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, तो एग्जीक्यूट करते इसे, एडिट कंपनी कोड डेटा, एक मिनट। ओके, ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे, तो ये इधर ओपन करके रखा है। ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे एडिट कंपनी कोड पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आएगा। ऐसे न्यू एंट्री करो, और कंपनी कोड हमने क्या लिया था, BA11 ना, तो सेम रखते कंपनी कोड। इसके बाद इस बजाज ऑटो। ओके, और सिटी अगेन हम ले लेते हैं इस तरह संभाजी नगर, और कंट्री अगेन इंडिया, करेंसी INR ही रखते हैं यहाँ पे भी, और लैंग्वेज रखते हैं इंग्लिश। एंटर करके सेव करेंगे तो यहाँ पे अगेन तुम्हें एड्रेस देना पड़ेगा, तो एड्रेस में मैं ले लेता हूँ वाउस MIDC संभाजी नगर। सॉरी, यहाँ पे कंपनी का नेम होना चाहिए, राइट, बजाज ऑटो, और इस यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे। ठीक है, ये जो रहेगा पोस्टल कोड जो भी है वहां का वो ले लो।
वैसे तुम्हें ये सभी डिटेल जो है मिल जाती है जब तुम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो ना, तो वहाँ पे जो KDS डॉक्यूमेंट होता है, SSD सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसमें सब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, इसे कंटिन्यू करते हैं, सेव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है प्लांट। तो प्लांट कहाँ से क्रिएट करोगे, ये लॉजिस्टिक जनरल, देन उसके बाद यहाँ पे डिफाइन प्लांट, न्यू एंट्री करेंगे और प्लांट के लिए अगेन कोड ले लेते हैं हम BA11, नहीं तो इस तरह से ले लेते हैं BAP1 ले लेते हैं। ओके, और इसके बाद बजाज ऑटो प्लांट 1, और इसके बाद इसके लिए फैक्ट्री कैलेंडर हम ले लेंगे 01, एंटर करके सेव करते हैं। अगेन बजाज ऑटो प्लांट 1 इस तरह से ले लेंगे। कंटिन्यू, अगेन सेव करते इसे। ओके, बैक, और इस स्टोरेज इस प्लांट के अंदर अगेन हमें स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करने। तो स्टोरेज लोकेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, और इस प्लांट नेम क्या है फिर BAP1। इसके अंदर दो स्टोरेज लोकेशन हमें क्रिएट करने। तो एक रखता हूँ मैं BAS1 रखते हैं यहाँ पे BAS1, और ये ले लेते हैं हम, किसके लिए रहेगा ये, मान लो रॉ मटेरियल के लिए। ओके, और दूसरा जो है BAS2 रखते हैं, और ये ले लेते हैं फिनिश प्रोडक्ट। ओके, इस तरह से, और इसे अगेन कर देंगे सेव, डन। यहाँ से अगेन बैक आते हैं, एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमें क्रिएट करने। यहाँ से अगेन करते हैं एग्जीक्यूट, न्यू एंट्री, और उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन BAPO इस तरह से मैं ले लेता हूँ, बजाज परचेसिंग ORG। ओके, ऐसा अगेन एंटर और सेव करते इसे, अगेन बैक, और नेक्स्ट क्या करना है फिर, असाइनमेंट करनी है इनकी, राइट। ठीक है, तो असाइनमेंट के लिए फर्स्ट कंपनी कोड असाइन करेंगे कंपनी को, एग्जीक्यूट करते इसे। देखो अभी कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम, ये वाला असाइनमेंट में, यस ये। परचेसिंग ग्रुप भी अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल होता है। अगर ऑलरेडी तुमने प्रैक्टिस की है इसकी तो ये वाला तुम स्किप भी कर सकते हो, या तो अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो कर लो क्रिएट। जैसे कैसे क्रिएट करोगे इसे, परचेसिंग ग्रुप मतलब ये एक यूजर होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा तुम्हारे परचेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ KB। ओके, इस तरह से मिल लेता है। ये कौन होता है, ये यूजर का नेम होता है, मतलब एक किसी पर्सन का नेम यहाँ पे ये होता है। ओके, तो कोई भी दे सकते हो तुम, और इसके बाद यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर जो रहेगा तो वो ले ले। ओके, इस तरह से मैं दे देता हूँ कोई एक नंबर, और इसे एंटर करके अगेन सेव करते हैं। ओके, और उसके बाद ये असाइनमेंट वाला पॉइंट, ऐसे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कोड सर्च कर लेना, जैसे BA11 ये हमारे कंपनी कोड है, और कंपनी भी हमने सेम नेम से क्रिएट की है, सॉरी बजाज 1 नेम से हमने क्रिएट की थी। डन, ऐसे इस तरह से लेकर इसे सेव कर दो। तुम में से माइक ऑन है क्या किसी का, अगर है तो म्यूट करके रखो। ओके, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को इस तरह का इश्यूज आता है, डेटा अगर उनका लॉस होता है तो फिर वो ये वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसलिए माइक म्यूट रखना, तुम्हारे जो भी डाउट क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लास्ट में देखते हैं। ओके, यस, ये असाइनमेंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंपनी कोड हमने असाइन किया कंपनी को, नेक्स्ट हमें असाइन करना है प्लांट। ओके, तो ये प्लांट असाइन करेंगे कंपनी कोड को, एग्जीक्यूट करेंगे इसे, न्यू एंट्री, देन कंपनी कोड BA11, और इसके बाद प्लांट है हमारा BAP1।
ऐसे से अगेन करते हैं सेव। सेव करने के बाद बैक आएंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करनी है। तो पहले परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करेंगे हम कंपनी कोड को, देन प्लांट को असाइन करेंगे। और इसके सिनेरियोज होते हैं जैसे प्लांट स्पेसिफिक कंपनी, प्लांट स्पेसिफिक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब सिनेरियो होते हैं। कंपनी कोड स्पेसिफिक, अगर तुम्हें एक कंपनी कोड के अंदर जितने प्लांट है उन सभी प्लांट के लिए एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करनी है, तो बस वो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन तुम इस तरह से कंपनी कोड को असाइन करोगे। अगर तुम्हें उस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस कंपनी कोड बनाना है तो देन वो परचेस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सभी प्लांट को असाइन करनी पड़ेगी। ओके, ये अभी से देखा है हमने ऑलरेडी। अभी हम क्या करते हैं, ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हम कंपनी कोड को भी असाइन करेंगे और प्लांट को भी असाइन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे परचेस ऑर्गेनाइजेशन सर्च करो BAPO और ये हमें असाइन करनी है BA11 इस प्लांट को, इस कंपनी कोड को। तो अगेन इसे कंटिन्यू करेंगे, देन बैक, और उसके बाद अगेन सेम परचेस ऑर्गेनाइजेशन हम असाइन करेंगे यहाँ पे प्लांट को, BAPO, और इसके बाद प्लांट है हमारा अगेन BAP1। डन, इसे सेव करेंगे अगेन। और सेम परचेस ऑर्गेनाइजेशन को अगेन हमें रखना है स्टैंडर्ड परचेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे यहाँ पे भी असाइन करते हैं। ऐसे यहाँ पे प्लांट सर्च करना पड़ेगा BAP1 और इसके बाद परचेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे असाइन कर दो BAPO। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ तक हमारा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें बेसिक सेटिंग्स मेंटेन करनी है, कुछ फाइनेंस रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे रहेगी ये, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे भी हम जब भी हम कोई एंट्रीज पोस्ट करेंगे, जैसे हम परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं या उसके बाद जब हम गुड रिसीव करेंगे, तो गुड रिसीव करते समय क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्री होगी। अगेन हम जब इनवॉइस वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, और वेंडर की पेमेंट पे करेंगे तो उस समय भी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए GL अकाउंट्स, राइट। तो एज ए MM पर्सन हम सभी GL अकाउंट्स क्रिएट करेंगे क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी फाइनेंस का डेटा हमें चाहिए तो वो एज इट इज एक स्टैंडर्ड कंपनी कोड से कॉपी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये 0001 ये स्टैंडर्ड कंपनी कोड रहेगा, या तो 1710 तुम्हें दिखेगा, कई सर्वर में, कुछ सर्वर में 1710 दिखेगा या कुछ में 0001 रहेगा, या कई सर्वर में दोनों भी तुम्हें दिख जाएंगे। तो दोनों में से किसी एक कंपनी कोड को कॉपी करके तुम्हारे कंपनी कोड में उसका डेटा ले लेना। और कैसे ले लोगे वो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम EC01 इस कोड में जाएंगे, EC01 यहाँ पे जाना है हमें, EC01, देन उसके बाद कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाएंगे। और अभी हमें जो डेटा कॉपी करना है वो 0001 से करेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे ले लो BA11, जो भी तुम्हारा कंपनी कोड है वो ले लेना, और इसे करो कंटिन्यू। अगेन ये कंपनी कोड बता रहा है कि ऑलरेडी क्रिएट है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते इसे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हें GL अकाउंट्स का डेटा कॉपी करना है क्या, तो यस, हमें ये लगेगा, तो इसलिए हम इसे कॉपी करके ले लेते हैं। कंट्रोलिंग एरिया हमें कॉपी करना है क्या, तो नहीं करना है हमें। कंट्रोलिंग एरिया हम हमारे कंपनी कोड को सेपरेटली क्रिएट कर लेंगे, तो इसीलिए कंट्रोलिंग एरिया की जो असाइनमेंट है उसे नो कर दो। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है द रेफरेंस कंपनी कोड हैज लोकल करेंसी यूरो, तो उस कंपनी की, मतलब जो 0001 कंपनी है तो उसकी करेंसी है यूरो। तो क्या हमें चेंज करनी है क्या टारगेट कंपनी कोड की करेंसी, मतलब जैसे BA11 ये कंपनी कोड है हमारा, तो उसके लिए करेंसी मान लो हमें रखनी है INR, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देते हैं। और क्या करेंसी रखनी है हमें, INR, और इसके बाद इसे करते हैं कंटिन्यू। अगेन कंटिन्यू करेंगे इसे, और इसके लिए टाइम लगेगा। जितने भी यहाँ पे विंडोज पॉपअप होंगे अभी वो सब तुम्हें कंटिन्यू करने। अगेन हमें नंबर रेंजेस भी कॉपी करनी है, जैसे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा तो उसके लिए नंबर क्रिएट होगा एक ऑटोमेटिक, राइट। मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो उसके लिए भी नंबर रेंज एक नंबर जनरेट होगा। तो वो सभी नंबर रेंजेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इसीलिए अगेन इसे करो कंटिन्यू। और इसके बाद भी अगर जितने भी विंडोज यहाँ पे पॉपअप होते हैं तो उन सभी विंडोज को तुम्हें कंटिन्यू करते जाना है। जैसे इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन
कोई भी तुम्हें उसमें से स्किप नहीं करना है, हर एक ओपन होने वाली विंडोज तुम्हें उसे कंटिन्यू कर देना है, ताकि तुम्हारा सभी डेटा जो है तो मतलब जो स्टैंडर्ड कंपनी कोड का जो डेटा था वो तुम्हारे कंपनी में कॉपी हो जाए। ओके ओके, अगेन इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी ये विंडोज पॉपअप होंगे इसे कंटिन्यू करते जाओ। एंटर एंटर करोगे तो भी हो जाएगा। डन। ओके ओके, ये कॉपी करने के बाद क्या करो, यस ये हमें करना है। ओके, बेसिक अकाउंटिंग सेटिंग्स हमें करनी है OBY6, और इसमें हम क्या करेंगे फिर चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह जो है वो असाइन करेंगे हमारे कंपनी कोड को, राइट। अभी बस हमने क्या किया है, ये कॉपी करके लिया यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पॉइंट करते हैं। ओके, बेसिक अकाउंट सेटिंग, और जब यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट एक असाइन करेंगे हमारे कंपनी कोड को, तो उस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जितने GL अकाउंट्स है वो सब हमें दिख जाएंगे। तो देखो कैसे करोगे वो, तो यहाँ पे रहेगा वो, राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन यहाँ पे ग्लोबल पैरामीटर्स फॉर कंपनी कोड, और उसके बाद एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करो, ऐसे ये हमारा कंपनी कोड है, राइट। इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखो अभी तक यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है कोई, तो चार्ट ऑफ अकाउंट हम सेम असाइन करेंगे यहाँ पे INT, जो कि एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है। उसके बाद फिजिकल ईयर वेरिएंट तुम्हें असाइन करना है V3। ओके, देन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और फील्ड स्टेटस वेरिएंट ये भी असाइन करो। फील्ड स्टेटस वेरिएंट ले लो 0001, और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी सेम ले लो, राइट। इसके बाद प्रपोज फिजिकल ईयर और डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू डेट और नेगेटिव पोस्टिंग पीरियड परमिटेड, ये सब चेकबॉक्स सेलेक्ट करके इसे सेव कर लेना। ओके, सेव करने के बाद अभी हम चेक करके देखते हैं कि हमारे कंपनी कोड के लिए जो GL अकाउंट्स हमें लगेंगे वो यहाँ पे आ चुके हैं या नहीं। तो इसके लिए FS00 में जाकर तुम चेक कर सकते हो, SBA11, और देखो सभी GL अकाउंट्स अभी हमें इस कंपनी कोड के अंदर दिख रहे हैं, राइट। देखो ये ओके, तो चार्ट ऑफ अकाउंट तुम्हें असाइन करना पड़ेगा, मतलब ये OBY6 की जो सेटिंग, OBY6 में जो सेटिंग्स है वो तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, भी ये जो कंपनी कोड है ये हमें एक्टिवेट करना है मटेरियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल के लिए। तो कहां से करेंगे, ये यहाँ से। ओके, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, तो ये भी तुम्हें मैंडेटरी करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, और पाथ क्या रहेगा फिर उसके लिए, SPRO SAP रेफरेंस IMG, या तो अगर तुम्हें डायरेक्टली टी कोड यूज करना है तो भी कर सकते हो, या पाथ यहाँ पे रहेगा IMG के बाद लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, उसके बाद बेसिक सेटिंग्स, और यहाँ पे तुम्हें देखेगा मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद कंपनी कोड यहाँ पे सर्च करो,
इस तरह से। और देखो जैसे हमने कॉपी करके लिया था, राइट, 0001 से हमने वो डेटा कॉपी किया था, तो इसीलिए उस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर था वो सेम फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कॉपी होके आ चुका है। लेकिन अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2025, क्योंकि हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यूज किया है V3, और V3 एंड होता है मार्च में, राइट। लेकिन अभी तक वो हमारा मार्च जो ये एंड हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम यही ईयर रखेंगे, हम 2025 रखेंगे, और पोस्टिंग पीरियड क्या रहेगा, 12, राइट। तो इस तरह से लेकर एंटर करो इसे, एंटर करके इसे सेव कर देना, डन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, जब पोस्टिंग पीरियड जब ये चेंज होगा, ये फाइनेंशियल ईयर जब चेंज होगा, या हर बार जब पोस्टिंग पीरियड चेंज होता है, तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो करंटली कंपनी का पोस्टिंग पीरियड कौन सा चल रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, या अगर तुम्हें चेंज करना है तो यहाँ पे फिर MMPV में जाकर चेंज कर सकते हो। अभी तो करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे चेक करके देखोगे MMRV, तो करंट फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 2025, पोस्टिंग पीरियड रहेगा 12। तो ये एज इट इज रहने देना है, क्योंकि अभी तक मार्च एंड नहीं हुआ है, और जब मार्च एंड होगा तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पोस्टिंग पीरियड चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनेंस का जो पोस्टिंग पीरियड है वो हम चेंज करते हैं यहाँ से, OB 52 से चेंज करते हैं, या इसके अलावा अगर MM का अगर हमें चेंज करना है तो MMPV से हम चेंज करते हैं। लेकिन अभी हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस यहाँ पे क्या कर लो, ये सब सेटिंग्स ऊपर वाली जब मेंटेन करोगे तो उसके बाद एक बार यहाँ पे OB 52 में जाकर चेक कर लेना। जैसे हमने क्या किया है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है 0001 हमने यूज किया है, तो मे भी कोई दूसरे यूजर्स भी सेम वेरिएंट यूज कर रहे होंगे, तो तुम्हें यहाँ पे चेक क्या कर लेना है कि फाइनेंशियल ईयर, उस पोस्टिंग पीरियड के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा मेंटेन है वो तुम्हें देखना है। तो कहाँ पे जाओगे उसके लिए, OB 52 यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे ले लो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ओके, 0001, इसे करते हैं कंटिन्यू। और देखो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, 2026 दिख रहा है, लेकिन अभी तक हमारा 25 जो है एंड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे चेंज करके ले लेते हैं, ओके। सभी जगह पे तुम्हें 25 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, 25, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ 25। याद रखना ये 25 ही होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज जब तुम गुड रिसीव करोगे, स्टॉक ट्रांसफर करोगे या गुड्स इश्यू करोगे, तो उस समय तुम्हारी वो एंट्रीज जो है नहीं होगी, अगर यहाँ पे ईयर जो है डिफरेंट है तो, राइट। ठीक है, इसके बाद अगेन क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने कॉपी करते समय यहाँ पे जब हमने कंपनी कोड का डेटा कॉपी किया, तो कंट्रोलिंग एरिया की असाइनमेंट हमने कॉपी नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली टी कोड यूज करता हूँ उसके लिए, अगर तुम्हें पाथ फॉलो करने तो कर सकते हो। OKKP टी कोड क्या रहेगा उसके लिए, OKKP, ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री, और अभी असाइनमेंट कैसे करनी है हमें, कंपनी कोड सेम एज कंट्रोलिंग एरिया, तो इसीलिए सेम कंपनी कोड ले लो, ओके। कंट्रोलिंग एरिया के लिए कोड सेम ले लो जो कंपनी कोड के लिए है, वो बजाज ऑटो। और यहाँ पे असाइनमेंट हम करेंगे कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, यहाँ पे करेंसी टाइप 10 ले लो, और उसके बाद स्टैंडर्ड हायरार्की, कोई भी एक स्टैंडर्ड हायरार्की क्रिएट कर लो इस तरह से, इसे सेव करेंगे। डन, ओके। उसके बाद यस, ये असाइन कंपनी कोड, तो कंपनी कोड असाइन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन न्यू एंट्री, उसके बाद यहाँ पे ले लो अगेन कंपनी कोड BA11 सेलेक्ट करके एक्टिवेट कंपोनेंट। अभी हमें इसमें क्या करना है, बस कॉस्ट सेंटर हमें यूज करना है, तो इसीलिए करंट फाइनेंशियल ईयर लेंगे यहाँ पे, और इसमें से कॉस्ट सेंटर बस हम एक्टिव करेंगे। और ये किस लिए लगेगा हमें, जब हम नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट करेंगे, या इसके अलावा जब हम पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट करेंगे, राइट, तो उस समय उसकी जो कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है,
तो उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर लगेगा, राइट। तो ये क्रिएट करके लेते हैं, मतलब एक्टिव करके रखते हैं इसे और सेव करते हैं इसे। डन। यहाँ से अगेन बैक आएंगे और नेक्स्ट हमें नंबर रेंजेस क्रिएट करनी है कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट के लिए। तो उसके लिए टी कोड क्या रहेगा, KANK। तो यहाँ पे अगेन मैं डायरेक्टली टी कोड एग्जीक्यूट करता हूँ और यस, यहाँ पे अभी क्या करना है, हमारा कंट्रोलिंग एरिया जो है ये BA11, तो इसमें नंबर रेंजेस हमें कॉपी करके लेनी है। कंट्रोलिंग एरिया का नेम लेकर क्लिक करो कॉपी पे, कॉपी सब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया ले लो ये 0001, राइट। और इसमें से नंबर रेंज कॉपी करके हमें लेनी है BA11 में। तो इसे अगेन कंटिन्यू करेंगे, अगेन कंटिन्यू, और देखो सभी नंबर रेंजेस जो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक लीडिंग लेजर मेंटेन करना है, लीडिंग लेजर हमें असाइन करना है और उसके साथ ही जो CO वर्जन है वो भी हमें मेंटेन करना है, राइट। तो CO वर्जन में क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट तुम्हें करने पड़ेंगे। मेंटेन CO वर्जन वाला भी पॉइंट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। मेंटेन वर्जन, ओके, मेंटेन वर्जन या CO वर्जन भी उसे कहा जाता है, राइट। ये कहाँ पे रहेगा, देखो इसके लिए पाथ है SPRO SAP रेफरेंस IMG, देन कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और देखो यहाँ पे ये नंबर रेंजेस के लिए यहाँ पे पाथ होता है कंट्रोलिंग एरिया की नंबर रेंजेस के लिए। और अगर कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना है तो यहाँ पे होता है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ओके। नंबर रेंज वाला वो भी अभी हुआ है हमारा। देन ये करते हैं मेंटेन वर्जन। इसमें क्या करना है तुम्हें, तो 0 जो है ये स्टैंडर्ड वर्जन होता है, देखो ये, और ये यूज किया जाता है प्लान और एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग एरिया है तुम्हारा वो ले लो, ओके। इसे अगेन सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद सेटिंग्स फॉर ईच फिजिकल ईयर, इस पे डबल क्लिक करो और उसके बाद देखो यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं दिख रहा है 2025, तो इसीलिए यहाँ पे न्यू एंट्री करो। न्यू एंट्री करके फाइनेंशियल ईयर ले लेना और इसे यहाँ पे कॉपिंग जो है अलाउ करो। एक्सचेंज रेट टाइप रखो यम, स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट, और इसे कर दो सेव, ओके। इसके बाद अगेन बैक आएंगे और नेक्स्ट ये जो वर्जन है, वर्जन और कंट्रोलिंग एरिया, तो दोनों को भी हमें एक लेजर असाइन करना है, ओके। लीडिंग लेजर हमें असाइन करना है दोनों को भी। तो इसके लिए क्या करना होगा तुम्हें, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट करना पड़ेगा, डिफाइन लेजर फॉर CO वर्जन। और ये पाथ क्या रहेगा उसके लिए, जो यहाँ पे ये डिफाइन लेजर फॉर CO वर्जन। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, न्यू एंट्री और कंट्रोलिंग एरिया ले लो यहाँ पे इस तरह से BA11 वर्जन 0, और लीडिंग लेजर होता है 0L, तो यहाँ पे एज इट इज ले लेना 0L। उसके बाद इसे कर दो सेव, डन, यस। तो ये डेटा सेव हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद अगेन बैक आएंगे और नेक्स्ट हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा लेजर्स अगर हमारे कंपनी कोड को असाइन होते हैं तो वो चेक करने, और बस हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ही लेजर हम यूज करेंगे, लीडिंग लेजर जो 0L है वही बस हम यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। तो बेटर रहेगा, प्रैक्टिस अगर तुम कर रहे हो सिर्फ तो एक ही लेजर यूज करो। मल्टीपल लेजर्स अगर यूज कर रहे हो तो तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर। वैसे तो ये लेजर मेंटेन करने का काम जो है ये फाइनेंस पर्सन का होता है। तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है वो, तो सिंपली एक काम करो, यहाँ पे SE16 में जाओ, यहाँ पे एक टेबल यूज करो ये, ओके, FINSV अंडरस्कोर F4 अंडरस्कोर LD BUKR, यस, ओके। तो यस, ये टेबल नेम लेकर एंटर करो और यहाँ पे बस तुम्हारा कंपनी कोड दे देना। BUKRS मतलब होता है कंपनी कोड। तो यहाँ पे कंपनी कोड लेकर इसे एग्जीक्यूट करो और चेक करो कि कोई एक्स्ट्रा लेजर इसे असाइन है क्या। वैसे अभी एक्स्ट्रा लेजर कोई असाइन नहीं है तो ठीक है, अगर असाइन होते हैं तो तुम्हें वो डिलीट करने पड़ेंगे, ओके। और अगर मैं भी मान लो तुम्हें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेजर्स दिखता है, जैसे 0L जो है ये लीडिंग लेजर है, लेकिन यहाँ पे कोई तुम्हें दूसरे नॉन लीडिंग लेजर या इसके अलावा कोई एक्सटेंशन लेजर अगर तुम्हें यहाँ पे दिखता है तो वो मान लो तुम्हें यूज नहीं करने, तो उस समय क्या करोगे, कंप्लीटली वो लेजर तुम्हें डिलीट नहीं करने, वहां से लेजर नंबर याद रखना, जैसे 0L ये लीडिंग लेजर है तो उसी तरह से दूसरे कौन से लेजर आसाइन है कंपनी कोड को वो नोट करके रखना कहीं पे,
और उसे डिलीट करने के लिए कहाँ पे जाओगे, FINSC लेजर इस टी कोड में जाओ। और मान लो यहाँ पे कोई लेजर है तुम्हारा, एक्स्ट्रा लेजर है, फॉर एग्जांपल ये R1 मान लो, ये एक्स्ट्रा लेजर तुम्हारे कंपनी कोड को असाइन होता है, तो वैसे वो तुम्हें वहां पे दिख जाएंगे, उस टेबल में दिखेंगे कौन से एक्स्ट्रा लेजर्स है। तो ये लेजर यहाँ पे आकर चेक कर लो, सेम लेजर यहाँ पे चेक कर लो। और याद रखना यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली लेजर डिलीट नहीं करना है, क्या करोगे, इस लेजर में से कंपनी कोड डिलीट करोगे। कैसे, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है लेजर्स, उसके बाद कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर द लेजर्स, इस पे जाओ, सॉरी पहले लेजर सेलेक्ट करो, एक मिनट, लेजर सेलेक्ट करने के बाद कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर द लेजर, इसमें आ जाओ। ये डायरेक्टली इस तरह से ओपन नहीं होगा, ओके, इस तरह से तुम्हें ये लिस्ट दिख जाएगी, यहाँ पे सभी लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पे इस लेजर के अंदर तुम्हें कंपनी कोड फिर चेक करना है तुम्हारा, और उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। लेकिन ये सब कब करना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा लेजर्स तुम्हारे कंपनी कोड को असाइन होते हैं तब, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद और एक चीज, तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है ये डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होता है, ये तो एक न्यू जीएल अकाउंट का एक फीचर है, अगर तुम्हें वो यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज उसे डीएक्टिवेट करके रखो। और कहाँ से करोगे फिर डीएक्टिवेट उसे, SPRO, SAP रेफरेंस IMG एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, और देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। इसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद डीएक्टिवेशन पर कंपनी कोड, डीएक्टिवेशन पर कंपनी कोड, इस पे जाएंगे और यहाँ से कंपनी कोड सर्च करो। जैसे अभी हमारा कंपनी कोड है BA11, इसे सर्च करके डीएक्टिवेट कर दो और सेव कर दो इसे, डन। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, मास्टर डेटा हमें लगेगा। प्रोक्यूरमेंट अगर हमें करनी है तो मटेरियल मास्टर डेटा लगेगा, या अगर किसी से मटेरियल परचेस कर रहे हो तो वो वेंडर का मास्टर डेटा भी तुम्हें लगेगा। तो मटेरियल मास्टर डेटा के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे एक करेंसी टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, करेंसी टाइप और लेजर जो है मटेरियल लेजर, ये तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो असाइन करना पड़ेगा वैल्यूएशन एरिया को। वैल्यूएशन एरिया मतलब ये होता है प्लांट, तो उस प्लांट को असाइन करना पड़ेगा। देन प्लांट के लिए वो एक्टिवेट करो, और उसके बाद जैसे हम मटेरियल टाइप यूज करने वाले, जैसे ROH, FART, हवा या ट्रेडिंग मटेरियल्स, ये जितने भी मटेरियल टाइप्स तुम्हें यूज करने हैं, तो उन सब के लिए तुम्हें यहाँ पे इस पॉइंट में जाकर जो वैल्यू, क्वांटिटी एंड वैल्यू, वो दोनों तुम्हें यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करेंसी टाइप एंड मटेरियल लेजर पहले क्रिएट कर लेते हैं। और ये सभी कंपलसरी रहेगा, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज तुम्हारा एक तो अगर तुम मटेरियल लेजर एक्टिवेट नहीं करोगे तो मटेरियल मास्टर डेटा क्रिएट नहीं होगा, और अगर क्रिएट भी होता है तो तुम उसे प्रोक्यूर नहीं कर पाओगे, मतलब परचेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहाँ पे करना पड़ेगा तुम्हें वो, तो IMG में कंट्रोलिंग, देन प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग, उसके बाद देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें असाइन करेंसी टाइप एंड डिफाइन मटेरियल लेजर। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद न्यू एंट्री, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं BAML मटेरियल लेजर। ओके, इस तरह से मटेरियल लेजर लेकर इसे सेव करते हैं। बैक आएंगे यहाँ से, और उसके बाद सेम जो मटेरियल लेजर हमने क्रिएट किया है वो असाइन करेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया को। तो इसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद न्यू एंट्री, और न्यू एंट्री करके यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया ले लो। वैल्यूएशन एरिया मतलब ये प्लांट होता है, तो इस प्लांट को ओके सॉरी BA11 नहीं, हमारा प्लांट था BAP1। ओके, BA11 कंपनी कोड है, देखो ये कंपनी कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्लांट नेम तुम्हें लेना पड़ेगा, प्लांट नेम लेकर उसे लेजर टाइप जो है वो असाइन करके सेव कर दो। अगेन बैक, और इस उसके बाद मटेरियल लेजर तुम्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा प्लांट के लिए। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, अगेन एक्टिवेट मटेरियल लेजर, ऐसे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्लांट सर्च करो BAP1।
BAP1 और उसके बाद देखो ये मटेरियल लेजर, इसे एक्टिवेट करना है और यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन तुम्हें लेना है 2, ओके, ट्रांजैक्शन बेस्ड। इसे सेव करते हैं अगेन। तो देखो मटेरियल लेजर जो है एक्टिवेट हो चुका है और यस, ये मटेरियल लेजर एक्टिवेट करने के बाद अगर तुम्हें न्यू मटेरियल टाइप क्रिएट करने हैं तो यहाँ से मटेरियल टाइप भी क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए नंबर रेंजेस भी क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, न्यू मटेरियल टाइप हम क्रिएट नहीं करने वाले, लेकिन जितने भी हमें यूज करने हैं, जैसे ROH हमें यूज करना है, देन FERT हमें यूज करना है, देन HAWE हमें यूज करना है, राइट। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग करेंगे। कहाँ पे, ये यहाँ पे OM-S2 में, ठीक है। तो यहां से बैक आते हैं, ओके। तो पाथ क्या रहेगा देखो उसके लिए, जनरल लेजर में जनरल लेजर, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, उसके बाद मटेरियल टाइप्स और यहाँ पे तुम्हें देखेगा डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और सबसे पहले अभी हमें ROH ये मटेरियल टाइप यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करो और क्वांटिटी वैल्यू अपडेट, उसके बाद यहाँ पे प्लांट सर्च कर लेना, ओके। वैल्यूएशन एरिया मतलब भी प्लांट रहेगा, दोनों भी चेक बॉक्स इसके लिए सेलेक्ट करके सेव करते हैं। सेम इसी तरह से हमें FERT यूज करना पड़ेगा, मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन बैक। और कौन सा मटेरियल टाइप यूज करना पड़ेगा हमें, हवा, ट्रेडिंग गुड्स, ये यूज करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भी सेम, ठीक है, दोनों सेलेक्ट करके यहां से बैक आ जाओ। और कौन सा चाहिए हमें, HABL, ओके। सेमी फिनिश भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सेम फॉलो करेंगे। डन यहां तक, ओके। और इसके अलावा और भी अगर तुम्हें कुछ मटेरियल टाइप्स यूज करने, जैसे मान लो ये रिटनेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग जो है, ये भी तुम्हें यूज करना है, तो इसके लिए भी क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट में जाओ और इसके लिए बस तुम्हें क्वांटिटी अपडेट करनी पड़ेगी, वैल्यू अपडेटिंग की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि जो रिटनेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होती है तो उसे तुम सिर्फ क्वांटिटी बेसिस पे ही ट्रैक करते हो, वैल्यू बेसिस पे नहीं करते उसे, ओके। डन यहां तक। इसके अलावा और तुम्हें कुछ मटेरियल टाइप्स यूज करने हैं, तो उन सब के लिए तुम्हें इस तरह से क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद अब यहाँ पे जैसे ये जो है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मिनट, देखो इसमें से ये नंबर रेंज क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप यूज कर रहे हैं। मटेरियल ग्रुप भी हम स्टैंडर्ड ही यूज करेंगे, कोई कस्टम हम नहीं कर रहे। इसके अलावा ये ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, ये तुम्हें करना पड़ेगा अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए, तो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो कहाँ पे रहेगा वो, मटेरियल मैनेजमेंट, देन वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन और अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड। और यहाँ पे जो वैल्यूएशन कंट्रोल है, यहाँ पे चेक करके देख सकते हो तुम, ग्रुपिंग कोड जो है एक्टिव है, और अगर ग्रुपिंग कोड एक्टिव है तो तुम्हें यहाँ पे ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया के लिए कोड देना पड़ेगा। और वैसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कोड देते हैं 0001 जो है, ये हम असाइन करेंगे हमारे वैल्यूएशन एरिया को, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी ऑटोमेटिक अकाउंट मतलब अकाउंट डिटर्मिनेशन जो है उस ग्रुपिंग कोड के लिए ऑलरेडी हुआ है, ओके। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, BAP1 सर्च करके ग्रुपिंग कोड ये ले लेना, यहाँ पे सेम 0001। और 0001 ही क्यों लेना यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे OBYC ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए होता है। और अगर तुम इसमें जाओगे तो देखो यहाँ पे होती है एक ट्रांजैक्शन की, मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन की होती है, जैसे उसमें से एक तुम्हें दिखाता हूं मैं, ये BSX। अगर तुम इस पे डबल क्लिक करोगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा रहेगा INT, राइट।
और मटेरियल के जो वैल्यूएशन क्लास है वो भी हम स्टैंडर्ड यूज करने वाले। और यहाँ पे देखो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है वो 0001 है, और उस 0001 के लिए सभी जो वैल्यूएशन एरियाज है तो उस वैल्यूएशन एरियाज को यहाँ पे जीएल अकाउंट असाइन ऑलरेडी करके रखे हैं, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये ग्रुपिंग कोड जो हमारे प्लांट को असाइन करना है। और ये अगर तुम करते हो तो तुम्हें कोई भी अकाउंट डिटर्मिनेशन रिलेटेड एरर नहीं आएगा, और अगर नहीं करोगे तो हर एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करते समय तुम्हें अकाउंट डिटर्मिनेशन का एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें करना है ये सेट वैल्यूएशन एरिया एज अ प्रोडक्टिव। तो ये कैसे करोगे, एक तो टी कोड यूज करो उसके लिए डायरेक्टली, या अगर तुम्हें पाथ फॉलो करना है तो देखो ये पाथ रहेगा उसके लिए। प्रोडक्शन स्टार्टअप और यस यहाँ पे CKM स्टार्ट, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे प्लांट ले लो, टेस्ट रन रिमूव करो और टेस्ट रन रिमूव करके इसे एग्जीक्यूट कर दो। ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन कंटिन्यू कर दो, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नेम तुम्हें लेना है LP01। ओके, और LP01 लेने के बाद अगेन करो इसे कंटिन्यू, इस अगेन कंटिन्यू, और देखो यहाँ पे ये प्रोडक्शन स्टार्टअप जो है हो जाएगा, राइट। इसके बाद अभी तुम मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो। जो प्लांट तुमने क्रिएट किया है, तो प्लांट स्टोरेज लोकेशन जो तुमने क्रिएट किया है उसमें मटेरियल क्रिएट कर सकते हो ये टी कोड का यूज करके MM01, राइट। तो देखो मटेरियल भी क्रिएट करके दिखाता हूं तुम्हें, यस यहाँ से MM01। और मटेरियल के लिए हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मटेरियल टाइप ले लेते हैं ROH। अगेन एंटर करेंगे, यहाँ से बेसिक डेटा, परचेसिंग, जनरल प्लान डेटा 1 और अकाउंटिंग 1, ये व्यू सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, अकाउंटिंग 1, और इसे करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद प्लांट ले लो, और जैसे रॉ मटेरियल है तो इसीलिए मैं ले लेता हूँ BAS1 जो कि हमारा रॉ मटेरियल के लिए स्टोरेज लोकेशन। इसे कंटिन्यू करते हैं। मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट प्रोडक्टिव फॉर वैल्यूएशन, ये तो ऑलरेडी हमने किया है। ये ऑलरेडी किया है हमने, फिर भी नहीं हुआ। एक काम करते हैं, मटेरियल टाइप चेंज कर लेते हैं, FERT ले लेते हैं। ओके, मटेरियल टाइप चेंज करके देखना हो जाएगा वो। लेकिन ये FERT के लिए यहाँ पे परचेज का व्यू नहीं आ रहा है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे मटेरियल टाइप जो है OMS2 न्यू मटेरियल टाइप क्रिएट करके देखते हैं। वैसे कॉपी करके BARW, इस तरह से मैं एक न्यू मटेरियल टाइप क्रिएट करके देखता हूँ। क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग इसके लिए रहेगी ऑलरेडी। ऐसे दोनों चेकबॉक्स सेलेक्ट यहाँ पे। इसके अलावा विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर, ओके, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये चेकबॉक्स नहीं सेलेक्ट रखेंगे। एक्सटर्नल नंबर है असाइनमेंट विदाउट चेक, ये रहने देते हैं। एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट जो है इसके लिए अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यस, एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर जो है अलाउ है, ये होने ही चाहिए अलाउ। और इंटरनल ठीक है, इंटरनल अलाउ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैल्यूएशन जो है क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग, यस, बाय वैल्यू वैल्यूएशन एरिया और वैल्यू अपडेटिंग, ठीक है, दोनों भी यहाँ पे ये सेलेक्ट है। ओके, इसे सेव कर देते हैं। और इस मटेरियल टाइप के लिए चेक करते हैं मटेरियल क्रिएट होता है या नहीं। MM01 के लिए MM01 में जाएंगे, यहाँ पे मटेरियल टाइप ले लेते हैं।
वैसे तो ये इशू नहीं आता है अगर तुम क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग करते हो, और जो प्रोडक्शन स्टार्टअप जो था, ये प्रोडक्शन स्टार्टअप अगर तुम करते हो तो इस तरह का इशू तुम्हें नहीं आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके देखते एक बार, फिर भी कंटिन्यू करते इसे। प्लांट यहाँ पे ले लेंगे, देन स्टोरेज लोकेशन, कंटिन्यू। मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट प्रोडक्टिव फॉर वैल्यूएशन एरिया, ये तो ऑलरेडी हमने किया है ना। एक मिनट, CKM स्टार्ट। ओके, टेस्ट रन रिमूव करेंगे, यहाँ पे प्लांट लेकर अगेन करते हैं एग्जीक्यूट। स्टार्ट इमीडिएटली शायद हमने नहीं किया था इससे पहले, राइट? हाँ, हमने स्टार्ट इमीडिएटली नहीं किया था। ये स्टार्ट इमीडिएटली का जो चेक बॉक्स है ये तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंफर्म करो इसे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे ले लो LP01। अभी दोनों भी मटेरियल टाइप यूज करोगे तुम, स्टैंडर्ड अगर यूज करते हो या कस्टम अगर यूज करते हो तो भी हो जाएगा। देखो अभी ये एक्टिव हो चुका है, राइट? इससे पहले हमने वो स्टार्ट इमीडिएटली नहीं किया था। अभी ट्राई करते हैं फिर से, ROH लेकर ट्राई करते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप। वैसे दोनों भी सेम ही है, हमने कॉपी करके जस्ट नेम चेंज किया है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है उसमें। देखो हो रहा है अभी। याद रखना, जब प्रोडक्शन स्टार्टअप करोगे वो तो स्टार्ट इमीडिएटली वाला चेक बॉक्स तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें एक मटेरियल क्रिएट कर लेना है। कोई भी एक मटेरियल क्रिएट कर सकते हो तुम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 mm मेटल शीट। ओके, और इसका यूनिट हम रखते हैं सपोज kg में रखते हैं यूनिट। ग्रुप रखेंगे स्टैंडर्ड 01, अगेन एंटर करेंगे, और परचेसिंग ग्रुप हमने क्रिएट किया था BAG, अगेन एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत नहीं हमें, अगेन कंटिन्यू करते हैं। देन वैल्यूएशन एरिया जो भी स्टैंडर्ड है वो ले लो, जैसे 3000 यहाँ पे रहेगा, 3000 स्टैंडर्ड वैल्यूएशन एरिया है वो ले लो। प्राइस कंट्रोल इसके लिए दिखा रहा है यस। ओके, प्राइस कंट्रोल यस दिखा रहा है, तो स्टैंडर्ड प्राइस तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये प्राइस जो है रहेगी INR करेंसी में। ओके, तो INR में प्राइस है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कोई भी प्राइस लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ 60। ओके, 60 रुपीज जो है, 60 रुपीज पर kg प्राइस रहेगी इस मटेरियल की। तो देखो मटेरियल क्रिएट हो चुका है हमारा। इसके बाद हमें वेंडर क्रिएट करना है, तो वेंडर क्रिएट करने के लिए अगेन तुम्हें ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बिजनेस पार्टनर का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करो, ये टॉलरेंस ग्रुप जो है वो चेक कर लेना है एक बार, कि तुम्हारे कंपनी कोड के लिए क्रिएट है या नहीं, चेक कर लो। यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करके देखते हैं हम, BA11, और देखो इसके लिए क्रिएट है ऑलरेडी, राइट? BA11 देखो इसके लिए है क्रिएट, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली अभी बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो, ये सब तुम स्किप करोगे। ओके, सब स्किप कर सकते हो ये, और उसके बाद डायरेक्टली ये वाला पॉइंट कर सकते हो, क्रिएट बिजनेस पार्टनर। बस याद रखना ग्रुप तुम्हें ये वाला यूज करना है, 0001 ये ग्रुप तुम्हें यूज करना है। और कहाँ पे यूज करोगे उसे, तो देखो जब बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने जाओगे तुम BPT कोड में, तो यहां से तुम्हें जाना है ऑर्गेनाइजेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्ट करनी होती है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे सब ग्रुप्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है 0001, और अगर तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ये ग्रुप नहीं दिखते है तो तुम्हें एक सेटिंग अपडेट करनी पड़ेगी। क्या अपडेट करनी है सेटिंग, तो देखो इसके लिए यहाँ पे जाओगे, कस्टमाइज लोकल लेआउट, उसके बाद ऑप्शंस, और देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन, सॉरी इंटरैक्शन डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन में विजुअलाइजेशन 1, तो इस पे अगर तुम आओगे तो कंट्रोल डेटा में तुम्हें 2 चेक बॉक्स दिखेंगे। तो अगर तुम्हारी ये 2 चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे तुम्हें वो ग्रुप्स नहीं दिखेंगे। जो कोड दिखता है तुम्हें बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग का, तो वो तुम्हें नहीं दिखेगा अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो इसीलिए ये दोनों चेक बॉक्स अगर तुम्हें इस तरह से ब्लैंक दिखते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे, और अप्लाई करने के बाद तुम्हें यहाँ पे ग्रुप दिख जाएंगे, राइट? तो देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। ओके, 0001 ये ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है तुम्हें। देन उसके बाद कंपनी कोड ले लो, और अभी नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है एक सप्लायर। ओके, तो सप्लायर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, सपोज
आइकॉन आइकॉन स्टील सपोज मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगेन इस तरह से। ठीक है, जो भी पोस्टल कोड रहेगा यहाँ पे तो वो ले लेना वहां का। यस, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें लेने हैं लैंग्वेज, और यस ये सब लेकर इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। ये नंबर नोट करके रखना, आगे जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। ओके, और ये अभी डिस्प्ले मोड में, तो अभी हमने क्या किया, बस जनरल डेटा हमने मेंटेन किया है। उसके बाद हमें इस वेंडर का अकाउंटिंग का डेटा मेंटेन करना, मतलब इस बिजनेस पार्टनर का एक रोल मेंटेन करना है हमें वेंडर के लिए। तो क्या रहेगा वो रोल, देखो सबसे पहले तो ये डिस्प्ले मोड में है, तो इसे स्विच करके ले लो चेंज मोड में, राइट। इस तरह से चेंज मोड में आ जाएगा। तो यहाँ से रोल चेंज करके लेना है हमें FLVN00, राइट। ये वाला रोल ले लो यहाँ पे पहले। इस रोल चेंज करने के बाद ये सर्च टर्म की फील्ड मैंडेटरी यहाँ पे, तो कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे ले लेना। जैसे मैं IS ले लेता हूँ, आइकॉन स्टील का शॉर्ट फॉर्म IS। एंड कंपनी कोड पे जाएंगे अगेन, और इसके बाद यहाँ पे ले लो कंपनी कोड BA11, और रिकंसिलेशन अकाउंट तुम्हें यहाँ पे लेना है। तो रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये अकाउंट्स पेएबल, एक मिनट, ये यूज करेंगे डोमेस्टिक के लिए, अकाउंट्स पेएबल डोमेस्टिक, ये वाला ले लेना यहाँ पे। बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस जेल अकाउंट नंबर लेकर इसे सेव कर दो, और सेव करते तुम्हें यहाँ पे एक सप्लायर नंबर मिलेगा SCA। नोट करके रखो सप्लायर नंबर भी। जब भी तुम परचेस ऑर्डर क्रिएट करोगे तो वो परचेस ऑर्डर क्रिएट करते समय तुम्हें यहाँ पे मतलब ये सप्लायर नंबर तुम्हें यूज करना पड़ेगा PO क्रिएट करते समय। डन। ओके, अभी ये अकाउंटिंग का रोल सब सिर्फ हमने मेंटेन किया है, फाइनेंस का रोल। इसके बाद अगर हमें वो सेम वेंडर जो है, जैसे ये सेम वेंडर अगर हमें परचेस के लिए यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला रोल मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, FLVN01, ये वाला रोल हमें मेंटेन करना है। तो रोल चेंज कर लो। उसके बाद रोल चेंज करते तुम्हें यहाँ पे दिखेगा परचेसिंग, तो उस परचेसिंग पे जाओ, और यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, राइट। इसे एंटर करेंगे। उसके बाद करेंसी यहाँ पे ले लो, ऑर्डर करेंसी में रखता हूँ INR, और INR लेकर इसे अगेन करते हैं एंटर। डन। एंटर करने के बाद इसे सेव कर लो। तो देखो वेंडर जो है तुम्हारा कंप्लीटली क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो वेंडर हमने क्रिएट कर लिया है, मटेरियल भी हमने क्रिएट कर लिया है। अभी इसके बाद इसमें से कोई भी जो पॉइंट है, अगर तुम इसमें से किसी भी पॉइंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे अगर तुम्हें P2P करना है तो ये सब स्टेप जो है तुम फॉलो करोगे। अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे ये इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, सोर्स लिस्ट, या अगर तुम्हें ये कोटा अरेंजमेंट, सॉरी यस, ये नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट की अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, सर्विस प्रोक्यूरमेंट या पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट, कंसाइनमेंट, इसमें से किसी की भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जैसे थर्ड पार्टी वगैरह या STO, किसी की भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन STO के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है, STO अगर तुम्हें करना है तो पहले तुम्हारा थर्ड पार्टी होना चाहिए, तभी STO कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे SD का इंटीग्रेशन होता है, MMSD का इंटीग्रेशन होता है, तो उसके लिए देखो ये सभी SD की सेटिंग्स यहाँ पे मेंटेन है। तो ये सेम सेटिंग्स तुम्हें यहाँ पे STO के लिए भी लगेगी। तो बस इन दो टॉपिक के लिए कंडीशन है, बाकी इसके अलावा तुम कोई भी टॉपिक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो यस, इतना कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लगेगा। अगर एक स्क्रैच से तुम्हें कंपनी कोड सेटअप करना है MM की प्रैक्टिस करने के लिए, तो सेम स्टेप बाय स्टेप सभी फॉलो करो, और उसके बाद जो भी पॉइंट मैंने इसमें दिया है ये रेफर कर लेना। ओके, तुम्हें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम्हें फाइनेंस का भी इशू नहीं आएगा, तुम्हें अकाउंट डिटर्मिनेशन का भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके, बस इशू कब आएगा तुम्हें, जब पीरियड चेंज होगा। जैसे एक मंथ चेंज होता है, तो मंथ चेंज होने के बाद हमें पोस्टिंग पीरियड भी चेंज करना होता है, तो वो बस तुम्हें एक इशू आएगा। तो वैसे तो वो इशू नहीं है, अगर तुम्हें पता हो तो मंथ वाइज तुम्हें पोस्टिंग पीरियड चेंज करने होते हैं, और तुम यहाँ से कर सकते हो। ओके, जैसे अभी चल रहा है, मान लो मार्च चल रहा है, जैसे मार्च एंड होगा तो न्यू फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा स्टार्ट होगा,
तो पहले तुम्हें यहाँ पे OB52 में जाकर जहाँ पे 25 है उस सभी जगह पे तुम्हें करना पड़ेगा 26, और उसके बाद यहाँ पे MMPV में जाकर भी तुम्हें फाइनेंस सॉरी यहाँ पे OB52 में क्या होगा, फाइनेंस के लिए तुम पीरियड चेंज करोगे और MMPV में जाकर तुम्हें MM के लिए भी पीरियड चेंज करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें करंट पीरियड कौन सा चल रहा है ये चेक करना है तो यहाँ पे कर सकते हो MMRV में। ओके, यस, ठीक है। परचेस ऑर्डर क्रिएट करके दिखाऊं इस पे? हाँ हाँ देखो, ये सब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके बेसिस पे तुम अभी परचेस ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हो, गुड रिसिप्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो देखो मैं एक परचेस ऑर्डर तुम्हें क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए MA21 में जाएंगे, यहाँ पे लेना है तुम्हें सप्लायर नंबर। क्या था सप्लायर नंबर? नंबर 10032। ओके, अगर देखो याद नहीं है तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करो, सप्लायर बाय कंपनी कोड ये सेलेक्ट कर लेना, सप्लायर बाय कंट्री रीजन एंड कंपनी कोड। यहाँ पे कंपनी कोड आएगा, एंटर करो तो सप्लायर नंबर दिख जाएगा, डबल क्लिक करो उस पे। देन उसके बाद ये आइटम ओवरव्यू, या इससे पहले तुम्हें ये जो हेडर डेटा है देखो ये इस तरह से क्लोज रहेगा सभी, तो इसमें से पहले हेडर डेटा जो है वो ओपन कर लो। और यहाँ पे तुम्हें लेना है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं ये ले लेता हूँ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद परचेसिंग ग्रुप, तो परचेसिंग ग्रुप हम सेम ले लेते हैं, वैसे ये मटेरियल में हमने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा था। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स लेकर एंटर करो। देन ये आइटम ओवरव्यू, तो आइटम ओवरव्यू में तुम्हें लेना है मटेरियल नंबर। याद है तुम्हें मटेरियल नंबर क्या क्रिएट हुआ था हमारा अभी? ओके, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, MM60 में जाओ और चेक कर सकते हो। आई थिंक ये था हमारा 43 नंबर था हमारा। अगर तुम्हें याद नहीं है तो यहाँ पे जा सकते हो। ओके, MM60 में जाओ, प्लांट ले लो यहाँ पे और इसे एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करते ही सभी मटेरियल की लिस्ट दिख जाएगी। अभी ये था हमारा मटेरियल यहाँ पे 43, तो मैं सेम ले लेता हूँ। इस मटेरियल नंबर ले लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी मान लो हमें 100 परचेस करनी है। नेट प्राइस अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे चेक करते क्या होता है। बस प्लांट ले लेंगे यहाँ पे, मटेरियल नंबर, क्वांटिटी, देन प्लांट। वैसे मटेरियल की प्राइस हमें एंटर करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ 60। अगर तुम इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। देन प्लांट ले लेंगे और उसके आगे स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, ये सब डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे लेनी है। देखो क्या कर रहा है ये, प्राइस जो है मटेरियल की वो नहीं ले रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है इस वेंडर के साथ, इसीलिए। ठीक है, मैनुअली फिर से दे देते हैं 60 पर क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस की जो कंडीशन है वो भी बाय डिफॉल्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे प्राइसिंग के लिए कंडीशन, ग्रॉस प्राइस की एक कंडीशन होती है वो नहीं आ रही है यहाँ पे, इसीलिए जब भी तुम यहाँ पे नेट प्राइस में ये एंटर कर रहे हो ना 60, तो वो 0 हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो क्या करो इसके लिए, कंडीशन का टैब देखो, आइटम में, आइटम डिटेल्स में कंडीशन का टैब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा और इसमें सर्च करो, सर्च बटन पे क्लिक करो यहाँ पे, और इसमें से ग्रॉस अमाउंट के लिए देखो ये कंडीशन होती है। ठीक है, ग्रॉस प्राइस के लिए PB00, ये कंडीशन यहाँ से ऐड कर लेना। ओके, ये कंडीशन ऐड करने के बाद इसके आगे तुम यहाँ पे भी प्राइस मेंटेन कर सकते हो इस तरह से। ये लेकर इसे एंटर करोगे तो देखो वो आ जाएगा सभी सही से। अब ये प्राइसिंग प्रोसीजर जो है उसका पार्ट है, राइट। अभी अगर तुम्हारी यहाँ पे इस तरह से नहीं आती है, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर नहीं आ रही है तो नीचे स्क्रॉल करो और वहां से सर्च करके ऐड कर लेना कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दे देना। ओके, इसे सेव करेंगे और देखो हमारी परचेस ऑर्डर जो है क्रिएट हो चुकी है, और इसके बाद इसकी गुड रिसिप्ट तुम कर सकते हो। तो हम एक बार गुड रिसिप्ट भी करते हैं, देखते हैं हमें कुछ इश्यूज आते हैं क्या। वैसे आने तो नहीं चाहिए, लेकिन चेक करते हैं एक बार, फिर भी करेंसी का वगैरह कुछ इश्यू आता है क्या चेक करते हैं। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे जाएंगे MIGO में, उसके बाद गुड रिसिप्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करो परचेस ऑर्डर और परचेस ऑर्डर नंबर ले लो, मूवमेंट टाइप रखो 101, देन एंटर। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आइटम ओके, स्क्रॉल अप करके आइटम ओके सेलेक्ट करो, देन एक बार चेक करते हैं इसे सभी सही है या नहीं।
देखो अभी हमें डॉक्यूमेंट इज ओके दिखा रहा है, उसके बाद इसे हम करते हैं पोस्ट। तो देखो एंट्री जो हमारी पोस्ट हो चुकी है, मतलब गुड रिसिप्ट हमारी हुई है, कोई भी इशू हमें आया है कि यहाँ तक नहीं आया है। अभी इसके बाद तुम्हें इनवॉइस वेरिफिकेशन अगर करना है तो कर सकते हो, लेकिन इनवॉइस वेरिफिकेशन करने के लिए अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए करना होगा, राइट। कोई भी टॉपिक जो है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, कोई भी टॉपिक तुम स्टार्ट कर सकते हो। इससे पहले मतलब वेंडर क्रिएट करने से पहले जितना भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो वाला करने के बाद, उसके बाद कोई भी पॉइंट तुम कर सकते हो। तो जैसे अभी हमने क्या किया, परचेस ऑर्डर क्रिएट की डायरेक्टली, अगर तुम ये नंबर रेंजेस वगैरह क्रिएट करने हैं उसके लिए तो कर सकते हो ये, अदरवाइज डायरेक्टली परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक तुम कर सकते हो, ओके, याद रखना। डन यहाँ तक। फिर अभी गुड रिसिप्ट हमने की है, इनवॉइस वेरिफिकेशन अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, और बाकी के भी जो भी टॉपिक्स अभी तुम्हारे पेंडिंग है तो उसकी प्रैक्टिस तुम आगे कर सकते हो, ओके। इतनी सेटिंग जो अभी जो मैंने दिखाई तुम्हें ये कंपलसरी करनी पड़ेगी तुम्हें, याद रखना। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें फाइनेंस के इश्यूज आएंगे, तुम्हें अकाउंट डिटर्मिनेशन के भी इश्यूज आएंगे, ओके। या तो तुम्हारा मटेरियल क्रिएट नहीं होगा, जैसे लेजर, मटेरियल लेजर का एक इशू आ रहा था, वो भी तुम्हें आ सकता है। तो इसीलिए एज इट इज, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया स्टेप बाय स्टेप, वो सभी स्टेप फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद जो भी तुम्हें आगे की प्रैक्टिस करनी है तुम इजीली कर पाओगे विदाउट एनी एरर, ओके। और इजी प्रैक्टिस अगर तुम्हें करनी है तो जो भी मैंने ये पॉइंट्स तुम्हें दिए हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक के अंदर, तो एज इट इज उस पॉइंट वाइज फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है यहाँ तक, ओके। अभी कर लो, बाकी आगे की तुम प्रैक्टिस करो, कॉन्फ़िगरेशन करो यहाँ तक, या जो भी बेसिक सेटिंग्स हमें चाहिए वो कर लो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आता है तो बताना मुझे।